हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सबने थंबनेल पढ़ लिए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो को टोटली डेडिकेट कर रहा हूँ स्पेशल एसटी राउंड जो बिहार में चल रही है उसके बारे में। आप जान रहे हैं इस राउंड में स्पेशल रूल है कि जो प्राइवेट में करवाना चाह रहे हैं 3 लाख रुपये का एडिशनल सिक्योरिटी मनी उसको लग रहा है। जो गवर्नमेंट में करवा रहे हैं उनको 50,000 का एडिशनल सिक्योरिटी मनी लग रहा है। और ये पैसा नो मैटर कि रिफंडेबल है, आपको रिफंड हो जाएगी, कॉलेज मिले या ना मिले। मिले तो भी रिफंड होगी, नहीं मिले तो भी रिफंड होगी। लेकिन यदि आप इतना रिस्क ले रहे हो पैसा पे करके, तो आपको कॉलेज मिलने के संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आपको कॉलेज मिलने चाहिए। ये मेरा मोटो है। और इसके लिए आपको क्या क्या इस राउंड में ध्यान रखना है, वो सारी बातों का मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। उन सब बातों को आपको ध्यान से रख के अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप पहले सुनो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर चॉइस फिलिंग। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे उस टाइम आपके माइंड में क्या क्या बात होना चाहिए। सबसे पहला सीट मैट्रिक्स है, मैं पॉइंट वाइज सारा बात करूंगा। सबसे पहले है सीट मैट्रिक्स का बात। सीट मैट्रिक्स आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं सीट मैट्रिक्स, आप पहले उसको देखिए। देखिए, ये आपके स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये है सीट मैट्रिक्स, एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी तीनों का मैं सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपके पास नहीं होगा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदर आप बीसीसी की वेबसाइट जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सीट मैट्रिक्स आपको एक बार देख लेनी है। अब देखने के बाद इसको एनालिसिस क्या करना है, क्या इसमें समझना है, ये बात अभी आपको समझा रहे हैं, आप यहाँ पे समझिए। देखिए, ये जो आपका सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि जो जो सीट मैट्रिक्स में आपको वैकेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो जो सीट दिख रहे हैं, ये सारा का सारा सीट क्लियर वैकेंसी है। देखिए, दो टाइप का वैकेंसी होता है, एक होता है क्लियर वैकेंसी, एक यहाँ पे हमने लिख के रखा है वर्चुअल वैकेंसी। ये दो वैकेंसी क्या होती है, क्लियर वैकेंसी वो होता है जो सीट बिल्कुल खाली है अभी, जिसपे कोई भी बच्चे से एडमिशन नहीं लिए हैं, बिल्कुल खाली सीट है, ठीक है। और वर्चुअल वैकेंसी वो है कि वो सीट तो खाली नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जब काउंसलिंग चल रहा होगा, जब अलॉटमेंट किया जा रहा होगा कॉलेज, ठीक है, बीसीसी बोर्ड के द्वारा, उस टाइम बहुत सारे सीट खाली होते हैं, तो उन सीटों को भी अलॉट किया जाएगा बच्चों को, यदि बच्चे रहेंगे तो, ठीक है। तो वो हो वर्चुअल वैकेंसी। और वर्चुअल वैकेंसी का ये मतलब है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे क्लियर वैकेंसी में 10 सीट आपको, सपोज फॉर एग्जांपल मानिए कि 10 सीट आपको सीट मैट्रिक्स में दिख रहा है, तो वर्चुअल वैकेंसी में हो सकता है वर्चुअल वैकेंसी ऐड होने के बाद ये सीट 20 हो जाए या फिर 10 ही रह जाए। वर्चुअल वैकेंसी से सीट बढ़ भी सकता है, वैकेंट सीट, या नहीं भी बढ़ सकता है। ये एक मान के चलते हैं कि वर्चुअल वैकेंसी की वजह से सीट बढ़ सकता है, ठीक है। अभी क्या है कि जो क्लियर वैकेंसी आप देख लिए होंगे, अब आपको वर्चुअल वैकेंसी क्यों रेज होगी इस राउंड में, इसके बारे में समझाते हैं। क्यों बीसीसी बोर्ड अपने प्रोस्पेक्टस में वर्चुअल वैकेंसी का जिक्र किया है, आप सुनो। देखो, इस बार क्या आप जान रहे हैं कि 50 जो सीट्स हैं वो लॉर्ड बुधा में इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो सीट जो इंक्रीज किया गया है, तो एक बात बीसीसी बोर्ड बोली है कि जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज अलॉट हो गया था, जो बच्चे थर्ड राउंड में कॉलेज लिए होंगे या फिर एक्स्ट्रा राउंड में लिए होंगे, उन बच्चों के लिए है कि उन बच्चों को सीट तो उस टाइम लॉर्ड बुधा में थी नहीं, तो अच्छे रैंक होने के बावजूद भी वो हिमालय में ले लिए हैं, नेताजी में ले लिए हैं, क्योंकि फी थोड़ा सा आप जान रहे हैं हिमालय नेताजी का और सब कॉलेज से ज़्यादा है। तो बच्चों को सीट नहीं होने की वजह से लॉर्ड बुधा में, श्री नारायणा में, केएमसी में कहीं भी सीट नहीं होने की वजह से उसको हिमालय या फिर नेताजी कॉलेज लेना पड़ा, ठीक है। जब ये सब कॉलेज लेना पड़ा उनको, तो उनके लिए एक चांस दिया गया कि आप जो वहाँ कॉलेज लिए हैं, आप वहाँ से अपना पेमेंट रिफंड करवा के आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। एक ऑप्शन दिया कि आप री अलॉटमेंट करवा सकते हैं, यानी कि आप चॉइस फिलिंग में अपना विलिंगनेस शो कीजिए। विलिंगनेस शो करने के बाद यदि आपको लॉर्ड बुधा सपोज अलॉट हो गया 50 सीट है, तो लॉर्ड बुधा का पेमेंट तो कम है, आपका हिमालय सारा पैसा वापस लेके आप लॉर्ड बुधा में उससे कम पेमेंट में आप एमबीएस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ज़्यादा मार्क्स है, आपका हक बनता है कि पहले आपको अलॉटमेंट दिया जाए, ठीक है, आपका जो मार्क्स ज़्यादा है। तो ये एक ऑप्शन बीसीसी बोर्ड दिया है, ठीक है, इस राउंड में। इसीलिए यहाँ पे एक जिक्र होगा री अलॉटमेंट का बात। री अलॉटमेंट आप समझ गए, जिनको कॉलेज मिल चुका है उनको फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा, यदि वो अपना विलिंगनेस दिए तो। यदि विलिंगनेस नहीं दिए, सपोज अब बात ये रहा कि विलिंगनेस नहीं देने का, विलिंगनेस क्यों नहीं दे सकता है बच्चा। देखो, जो हिमालय में ले लिया, नेताजी में ले लिया या फिर कहीं दूर ले लिया, उसके पेरेंट्स एडमिशन करवा के कहीं दूर जा चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते हैं। एक ये रीजन हो सकता है कि वो फिर से अपना री अलॉटमेंट के लिए अपना विलिंगनेस ना शो करे, ठीक है, 3 लाख रुपया फिर से पे ना करे, ये भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बच्चे अपना सेटलमेंट कर लिए हैं किसी खास कॉलेज में, तो वो जाना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा पैसा एडजस्ट कर लेंगे, जिनके पास पैसा बहुत सारा है वो थोड़ा सा पैसा एडजस्ट कर लेंगे और वो उन्हीं कॉलेज में रह जाएंगे। इसके वजह से वर्चुअल वैकेंसी रेज होने का संभावना कम है, ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी रेज कम हो सकते हैं।
तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल वैकेंसी का गारंटी आप लेके नहीं चलेंगे, लेकिन ये बात है जैसे मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तो मैं 3 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि किन बच्चों का चॉइसेस किन कॉलेज के बारे में ज़्यादा रहते हैं। हिमालय तो अभी नया नया आया है, नेताजी में किन का चॉइस है, या फिर KMC कौन चाह रहा है, श्री नैना कौन चाह रहा है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा है। तो हम ये बात जरूर आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन से बच्चे कौन से कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, पहले कौन सा प्रीफरेंस दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा किस तरह से प्रीफरेंस बनाना चाहिए कि आपको कॉलेज बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके और कॉलेज मिल सके, डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट भी मिले और कॉलेज भी मिले। इस तरह से आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको बना के देंगे, ठीक है। ये सब स्टूडेंट चॉइस पे डिपेंड करेगा। ये स्टूडेंट चॉइस और सीट मेरिट एनालिसिस आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम आपको करके देंगे क्योंकि मेरे पास सारा स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है। आपके पास बस आपका डाटा होगा, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको प्रेफरेंस बना के देंगे। और ये कैसे बना के देंगे, आप हमसे कैसे ले सकते हो आप शुरू। जैसे ही आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर होगा, आप वो रैंक हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, इस नंबर पे, और बोल देना कि सर मुझे आपसे पेड पर्सनल काउंसलिंग गाइड नहीं चाहिए। अब पेड में आपको कोई पैसा अभी नहीं लगेगा, ठीक है। पेड काउंसलिंग जब करवाएंगे आपसे कोई पैसा अभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, उसके बाद हम आपसे चार्ज करेंगे, और वो चार्ज बहुत मिनिमम सा होगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट वालों के लिए हम 5000 चार्ज करेंगे और प्राइवेट वालों के लिए 10,000 चार्ज करेंगे। ये हम आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट, मैं सारे बच्चों को ये नहीं देने वाला हूँ, मैं केवल 10 बच्चों, ठीक है, केवल 10 स्टूडेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के केवल 10 स्टूडेंट को ही मैं प्रेफरेंस देने वाला हूँ, और 10 में 10 को अलॉटमेंट देने की गारंटी मेरी रहेगी, ठीक है। हम आपको डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग बना के देंगे ताकि अलॉटमेंट आपको हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको अभी कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस टाइम मैंने आपको चार्ज बता दिया। यदि आप सहमत हो आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको सारी प्रोसेस समझा दी जाएगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग बना के हम दे देंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं। यदि आप सहमत होंगे आप डेफिनेटली हमें मैसेज करेंगे। केवल 10 बच्चे, जो पहले 10 बच्चे आएंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों का हम काउंसलिंग करने वाले हैं, चाहे वो जिस भी रैंक के हो, ठीक है, चाहे जो भी रैंक है, रैंक से मतलब नहीं है, आप जो भी रैंक के हैं, यदि पहले 10 बच्चे हैं आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। यदि आप देख लेंगे तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।